भारत ने F-16 लड़ाकू विमान खरीदने से क्यों इनकार किया? इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। ये कारण रणनीतिक, तकनीकी और कूटनीतिक दृष्टिकोण से जुड़े हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। F-16 लड़ाकू विमान को 1970 के दशक में विकसित किया गया था और इसका डिजाइन काफी पुराना है। जबकि यह कई अपग्रेड के साथ आता है, भारत के पास आधुनिक और उन्नत विकल्प उपलब्ध हैं। भारत ने अपने वायुसेना बेड़े के लिए ऐसे विमानों की तलाश की जो भविष्य की चुनौतियों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। इसके अलावा भारत ने राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को चुना, जो तकनीकी रूप से F-16 से अधिक उन्नत माने जाते हैं। F-16 विमान दशकों से पाकिस्तान के पास हैं और पाकिस्तान ने इनका उपयोग भारत के खिलाफ भी किया है। अगर भारत F-16 खरीदता तो यह भारत के लिए एक रणनीतिक असुविधा होती। अमेरिकी नीति के तहत अगर दोनों देशों के पास एक ही तरह के विमान होते तो इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता था। इसके अलावा भारत को ये डर भी हो सकता था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ भविष्य में F-16 के संबंध में अन्य सहयोग कर सकता है। भारत अपने रक्षा सौदों में विविधता लाने की कोशिश करता है ताकि किसी एक देश पर निर्भरता न हो। अगर भारत ने F-16 खरीदा होता तो वह अमेरिका पर अधिक निर्भर हो जाता। इसके बजाय भारत ने रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से अपने रक्षा संबंध बनाए रखे हैं, जिससे उसे विभिन्न स्रोतों से तकनीक और समर्थन मिलता है। भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जो तकनीकी रूप से F-16 से अधिक उन्नत हैं। राफेल का चयन इसलिए भी किया गया क्योंकि यह विमान भारत की जरूरतों को अधिक सटीकता से पूरा कर सकता था, चाहे वह लंबी दूरी की मारक क्षमता हो या अत्याधुनिक तकनीक। इसके अलावा F-16 के मुकाबले राफेल की बहुभूमिका क्षमताएं अधिक प्रभावशाली मानी गईं। F-16 जैसे विमानों को खरीदने से भारत की वैश्विक छवि पर भी प्रभाव पड़ सकता था। भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता और विश्व शक्ति के रूप में उभरने की छवि को बनाए रखना चाहता है। अगर वह किसी एक देश के हथियारों पर निर्भर होता तो ये छवि कमजोर हो सकती थी। इन सभी कारणों की वजह से भारत ने F-16 लड़ाकू विमान खरीदने से इनकार किया और अपने विकल्पों का चुनाव किया, जो उसकी रणनीतिक, तकनीकी और कूटनीतिक आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें।